अपने मिट्टी के घर में मृत पति प्रसाद के तस्वीर के ऊपर माला चढ़ा के दीप जला के हाथ जोड़ती है शारदा। पोती भाव्या केले के गुच्छे रखती है। पोता हरीश मिठाई का डब्बा रखता है और तस्वीर के सामने हाथ जोड़ के दोनों रोने लगते हैं। देखते देखते 5 साल कैसे बीत गए। आप जोगी पटेल के यहाँ माली के तौर पे काम करते थे, आज वहाँ रमेश भी माली है। तब तक बेटा रमेश भी वहाँ आ जाता है। पिताजी की तस्वीर को देखकर वो प्रणाम करता है। पिताजी, आप जहाँ भी हो आपकी आत्मा को शांति मिले। बिना दिक्कतों से मैं माँ का देखभाल कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके बाद मैं माली का काम कर रहा हूँ। जोगी बाबू बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं हम लोगों का। प्रणाम करके डब्बे से एक मिठाई लेके वो खाता है। उसके बाद माँ, मैं बगान से होकर आता हूँ। ऐसा कह के वहाँ से वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद लंच बॉक्स के साथ अनामिका आती है और कहती है उसे मजदूर के काम के लिए जाना है। प्रसाद की तस्वीर को देख के वो भी प्रणाम करती है। पिताजी, आप हमेशा खुश रहिएगा और हमें आशीर्वाद करते रहिएगा। हम बिना तकलीफ दिए हुए माँ का बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। फिर अनामिका भी मिठाई के डब्बे से एक मिठाई उठा के खाती है। फिर बच्चों को और सासू माँ को बताकर अपना लंच बॉक्स लेकर अनामिका कूली के काम के लिए निकल जाती है। फिर प्रसाद की तस्वीर को देखते हुए शारदा कहती है, मैं घर पे रह के पोता हरीश और पोती भाव्या का देखभाल करती हूँ और बेटा बहू दोनों काम करके हम सभी का अच्छे से देखभाल करते हैं। उसके इस तरह कहने पे भाव्या और हरीश हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और वहाँ पे रखे फलों को उठाकर खाने लगते हैं। रमेश जो वहाँ आम के खेत में गया हुआ था, वहाँ पे पड़े सूखे पत्ते और आमों को वो अच्छे से साफ करता है और वहाँ मजदूरी में अनामिका ईंटा ढो रही होती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। रात के वक्त जो कुछ भी घर पे था वो सब खा लेते हैं। शारदा पोते पोती को लेकर एक बिस्तर पे सो जाती है और दूसरे बिस्तर पे रमेश और अनामिका सो जाते हैं। आधी रात में अचानक से पूरा वातावरण बदल गया। अचानक से बहुत जोर जोर से बिजली कड़कने लगी, तेज बारिश होने लगी, बिजली चली गई। सब उठकर बैठ गए। बहू, जाके लालटेन जलाना। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर अनामिका लालटेन जलाने चली जाती है। बाहर गरज और चमक के साथ भारी बरसात हो रही थी। रमेश खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रहा था। आम तैयार है, अब पता नहीं फसल का क्या होगा। सब जमीन पे गिर जाएगी बेटा, ये बारिश सारा फसल नष्ट कर देगी। पता नहीं कितने किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी, कितने बेजुबान पशु मर जाएंगे। माँ, मैं जोगी बाबू को अभी बताकर आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है, पूरा रास्ता खराब है। वो राजा की तरह बड़े घर में रहते हैं, कुछ अगर होगा तो कल भी हम उनसे बात कर सकते हैं। हाँ जी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। बारिश हो रही है, ये बात तो उन्हें भी पता होगा। उनके वहाँ भी तो बारिश हो ही रही होगी। उसके कहने पे रमेश रुक जाता है और बाहर नहीं जाता है। उस रात वो सभी लोग लालटेन की रोशनी में ही रात गुजारते हैं। अगले दिन रमेश आम की खेती देखने के लिए जाता है। सारे पके हुए आम जमीन पे गिरे हुए थे। देखकर रमेश को बहुत रोना आता है। तब तक जमींदार जोगी बाबू भी अपनी गाड़ी लेकर आम के बगान में पहुंचते हैं। पके हुए फसल को बर्बाद होते देख वो बहुत दुखी हो जाते हैं और रमेश से कहते हैं, रमेश, मुझे लगता है सारा फसल नष्ट हो चुका है। मैं ये नुकसान सहन नहीं कर पाऊंगा। तुम ये सब ले लो और इससे जो पैसे कमाना है कमा लो। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। रमेश घर आता है। शारदा अनामिका को इस बारे में बताता है। फिर बच्चों को साथ लेकर वो आम के बगान में जाता है। फलों को इस तरह गिरे देख सब दुखी हो जाते हैं। पेड़ पे वो देखता है बस कुछ ही आम लगे हुए थे। वो पेड़ से सारे आमों को काट कर एक जगह ढेर लगाता है। फिर उन्हें देखकर, अब बोलो माँ, मैं क्या करूँ? क्या कर सकते हैं बहू, तुम पेड़ के आम को काट कर इसी तरह ढेर लगाओ। मैं और बहू टोकरी सर पे लेकर गांव-गांव में घूमकर इसे बेच आएंगे। ऐसे नहीं चलेगा माँ जी, हमें कुछ अलग से सोचना होगा। जब वो ऐसा सोच ही रहे थे तभी दोनों बच्चे एक के बाद एक कहने लगते हैं, माँ, आप हमारे लिए मैंगो नूडल्स बनाया करती थी, याद है आपको? हाँ माँ, और उस मैंगो नूडल्स के लिए मैं और भैया मुझे चाहिए कहकर लड़ते थे। वो बातें अनामिका को भी याद आ जाती है। हाँ बच्चे, तुम लोगों ने अच्छे समय पर अच्छी बात याद दिलाई है। माँ जी, मैं मैंगो नूडल्स बनाकर बेचा करूँगी। ठीक है, पर मैं बिना काम का घर पे क्यों रहूं? मैं भी ठेले में आम लेकर घूम घूम के गांव में उसे बेचा करूंगी।
उसकी जरूरत नहीं माँ जी, मैं, बच्चे, आप सभी मिलकर मैगी नूडल्स बनाकर उसे बेच सकते हैं। मैं मैगी बना दूंगी, जो भी आएगा आप उसे जाके परोस दीजिएगा और जिसका जो ऑर्डर होगा वो आके आप मुझे बस बता दिया कीजिएगा। हाँ, बच्चे सर्विस का काम कर सकते हैं। ठीक है बहू। शारदा की बातें सुन के अनामिका भी बहुत खुश हुई। रमेश और बच्चों ने भी मान लिया। अगले दिन ही अनामिका सड़क के ऊपर एक अच्छी जगह देखकर अनामिका मैंगो मैगी नूडल्स बनाकर बेचने लगती है। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म मैंगो मैगी नूडल्स यहाँ से खा के जाइए। छोटी प्लेट 20 रुपए की, बड़ी प्लेट 30 रुपए की। एक बार स्वाद लेंगे तो बार बार आके खाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट, आइए बाबू आइए। इस तरह अनामिका आवाज लगाती है। अनामिका की आवाज सुन के और उसके मुंह से मैंगो मैगी नूडल्स का नाम सुन के कई लोग आश्चर्य होते हैं और स्वाद चखने के लिए उसके दुकान में आ जाते हैं। फिर जैसे जैसे अनामिका का मैंगो मैगी नूडल्स लोगों को पसंद आने लगता है, अनामिका का ये व्यापार भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है और इस तरह वहाँ पे आने वाले सभी ग्राहकों को अनामिका मैंगो मैगी नूडल्स खिलाने लगती है। इतना ही नहीं, शारदा अनामिका के ठेले के साथ साथ एक फलों का ठेला लगाती है और कम दाम में आम बेचने लगती है। जिन्हें पसंद आता था वो ले जाते थे, जिन्हें मुश्किल लगता था वो नहीं लेते थे। इस तरह दिन निकल रहा था। अनामिका का मैंगो मैगी नूडल्स का व्यापार देखते ही देखते आसमान छू लेता है। कमाई भी बहुत हुई। अब अनामिका के घर की परिस्थिति भी पहले से सुधर गई। अब हरीश और भव्या अच्छा यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाने लगे। रमेश जोगी बाबू के यहाँ ईमानदार माली के तरह काम करता रहा और उनके आम के बगीचे का अच्छे से देखभाल करने लगा। बहुत ही फेमस अस्पताल था। वहाँ अनामिका हार्ट स्पेशलिस्ट थी। बहुत ही कम कंसल्टेशन फीस लेकर वो सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान कर रही थी। जो कोई दिल की समस्या लेकर उसके पास आए वो मुस्कुराहट के साथ स्वागत करती थी, बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह, और इस वजह से उसने अच्छा नाम भी कमाया। उस दिन भी मुस्कुराहट के साथ वो अपने वार्ड के मरीजों की जांच कर रही थी। तभी आकाश नाम के एक पेशेंट के पास वो आती है। हेलो आकाश, कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूँ मैडम, आपकी ट्रीटमेंट और स्नेह की वजह से तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे इस तरह मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ। ठीक है आकाश, तुम अच्छे से बात कर रहे हो। फिर कल मैं तुम्हें घर भेज दूंगी। हाँ मैडम, मुझे अब घर जाना होगा, दोस्तों के साथ खेलना भी होगा। 10 दिनों से मैं इसी अस्पताल में बैठा हूँ। ठीक है आकाश, कल मैं तुम्हें घर भेज दूंगी। अपने दोस्तों के साथ तुम खेलना और हाँ, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। इस तरह अनामिका अपने वार्ड के सारे पेशेंट्स के साथ मुस्कुराते हुए बात करती है और उनकी जांच करती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन अनामिका अस्पताल से घर लौटती है। सासू माँ उसके लिए एक गर्मा गर्म कड़क चाय बना के देती है और जाके सोफे पे बैठ जाती है। अनामिका चाय पीते पीते विश्राम करती है और टीवी देखने लगती है। टीवी पे जयत्रा न्यूज आ रही थी। दिन ब दिन हार्ट की समस्या बढ़ती जा रही है। कई लोग इससे जान भी गंवा रहे हैं। बड़े और छोटे में अब कोई फर्क नहीं रहा। अचानक से गिर जा रहे हैं और उनकी जान चली जा रही है। परिवार वाले रो रहे हैं। हाल के दिनों में दिल की समस्या की दर भी भारी वृद्धि हुई है। हार्ट अटैक होने वाले को जीने का चांस भी कम होता जा रहा है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। न्यूज रीडर की बातें सुन के अनामिका जल्दी से टीवी ऑफ कर देती है। ये देखकर शारदा कहती है, अनामिका, तुम्हारे साथ साथ बहुत लोग दिल के डॉक्टर है ना, पर बहुत से लोग छोटे बड़े के अंतर के बिना ही इस दिल की बीमारी से मर रहे हैं। फिर तुम्हारे होने का क्या फायदा? दिल की समस्या वाले को तुम बचा नहीं पा रहे हो और ऐसा कुछ कर भी नहीं पा रहे हो जिससे बीमारी ना हो। शारदा की ऐसी बातें सुनकर अनामिका बिना जवाब दिए हुए हॉल से सीधा लॉन में आ जाती है। शाम का वक्त, ठंडी ठंडी हवा। अनामिका वहीं टहलने लगी और सासू माँ ने जो बातें कही उस बारे में अनामिका सोचने लगी। सासू माँ ने सही कहा, मेरे तरह कई हार्ट स्पेशलिस्ट होने के बावजूद क्या फायदा? दिल की समस्या से जूझने वालों को हम बचा नहीं पा रहे हैं और इन दिनों हार्ट अटैक से मरने वाले की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है। मुझे कुछ करना होगा, पर क्या करूं? इसी दौरान अनामिका को एक सुझाव आया। वो एक कैंपेन लगाएगी और लोगों को हृदय रोग के बारे में जानकारी देगी। उसे लगा ऐसा करना बेहतर होगा। हाँ, ये बेहतर होगा। मैं गांव में एक एम्बुलेंस घुमाऊंगी और एक जगह पे स्वास्थ्य शिविर लगाऊंगी। वहाँ मैं लोगों को हृदय रोग के विशेषताओं के बारे में बताऊंगी, कैसे उससे बचना है, सावधानियाँ, इसके बारे में उन्हें समझाऊंगी। इस तरह सोचती है और अगले दिन ही डॉक्टर भूषण से जाके वो मिलती है।
डॉक्टर अनामिका, ये सपना है या सच? जब भी मैंने तुम्हें फोन किया तुमने कहा कि तुम बिजी हो, कभी बाद में मिल लेंगे। जब भी मैंने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है तो तुमने कहा फिर कभी बात कर लेंगे और तुम चली गई, और आज तुम मेरे सामने बैठी हो। हाँ डॉक्टर, मैं ही हूँ। आए दिन आजकल छोटे बड़े इसका फर्क ना करते हुए दिल की बीमारी से लोग मर रहे हैं। हाँ अनामिका, ये तो सच है। मैं आए दिन टीवी पे देख रहा हूँ, देख के बहुत दुखी होता हूँ, पर हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, गांव-गांव में जाके हर दिन हम कहीं ना कहीं हेल्थ कैंप लगाएंगे। उनकी हृदय रोग से जुड़ी समस्या को हम लिख लेंगे, कैसे उससे बचना है, उन्हें किस तरह की प्रिकॉशन लेनी है, हम उन्हें सारी बात समझाएंगे। देखो, तुमने जो कहा, जैसे करना चाहती हो उसके लिए मेरा पूरा सपोर्ट है। तुम्हारा नाम अच्छा होगा तो उसके साथ साथ हमारा अस्पताल का नाम भी अच्छा होगा। जिस तरह की मदद चाहिए तुम ले सकती हो, और जैसे तुम्हें करना है तुम कर सकती हो। थैंक यू सर। ऐसा कहकर अस्पताल का एम्बुलेंस लेके वो अपना घर चली जाती है। वहाँ सासू माँ अपने हाथों में 2 बैग लेकर तैयार थी। दोनों जाके एम्बुलेंस पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक गांव में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर गांव की मुखिया से मिलती है और बताती है वहाँ आने का प्रमुख कारण क्या है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद दे। कल गांव वालों को बुलाऊंगा, आज आप लोग मेरे यहाँ रुक जाइए। फिर वो अपने नौकर से कहते हैं कि कल गांव में फ्री हार्ट चेकअप कैंप और जांच की जाएगी। ये बात वो गांव वालों को जाकर बता दे। फिर वो नौकर गांव में जाकर इस खबर को फैला देता है। अगले दिन सुबह सुबह पूरा गांव उठ के पंचायत जी के यहाँ आ जाते हैं। पंचायत जी अनामिका के लिए टेबल कुर्सी का इंतजाम करते हैं। आप सभी का अभिनंदन, मेरा नाम अनामिका, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं यहाँ पे आप सभी का फ्री में हार्ट चेकअप करूँगी। अगर आपको किसी तरह की समस्या हो तो हमें बताइए, मैं आपको दवाइयाँ लिख दूंगी। साथ ही मैं आप सभी को बताऊंगी कि दिल की समस्या से बचने के लिए आप सभी को किस तरह की सावधानियों को बरतनी होगी। एक एक करके आ जाइए। ऐसा कहकर वो जाके कुर्सी पे बैठ गई। फिर एक के बाद एक ग्रामवासी उसके पास आने लगे। अनामिका एक एक करके सभी की जांच करती है। इस तरह काफी समय निकल गया। सभी के चेक होने के बाद अनामिका कहती है, देखिए, आज के समय में हृदय की समस्या वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और हृदय रोग होने के बाद जीने की संभावनाएं कम होती जा रही है। हृदय रोग होने के बहुत सारे कारण हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हृदय रोग ना हो, इसीलिए मैं जो कहूँगी, जैसा कहूँगी वैसा आपको करना होगा। आप बताओ बेटा, हम वैसा ही करेंगे। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, उसके लिए हमें जो करना है करेंगे। मैं भी वही चाहती हूँ, इसीलिए हर किसी को हर दिन व्यायाम करना जरूरी है। अब से आप लोग न बीड़ी पिएंगे, न सिगरेट, न दारू, ऐसा तक कि खैनी भी नहीं। और उससे भी बड़ी बात में परेशान मत होइएगा। जो लोग छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाते हैं, उन सभी के लिए हार्ट अटैक के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। इस तरह अनामिका कहती है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तो अगर हमारा हार्ट हेल्दी है तो हम पूरी तरह से स्वस्थ है, हम सारा काम कर सकते हैं। इसीलिए हृदय का हमें अच्छे से ख्याल रखना होगा, और तभी हृदय अच्छे से काम करेगा जब हम एक्टिव रहेंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, साग, सब्जी, सूखे अंजीर, अंगूर, अनार के दाने, ये सारे तरह के फल हृदय रोग के लिए अमृत है, अमृत। अनामिका की बातें सुन के सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं। इस तरह सभी को समझाने के बाद अनामिका दूसरे गांव की तरफ रवाना हो जाती है। तो आपने देखा ना, अनामिका किस तरह से जन सेवा करती है। हम आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नमस्ते।